नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ईश्वर से आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिड़ला इंटरनेशनल स्कूल सोदर सिटी के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि घर बैठे हुए विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे कोर्स की तैयारी किस प्रकार से करें, वे समय का सदुपयोग कर सकें। इसलिए बिड़ला इंटरनेशनल ने इस बार बहुत अच्छा कदम उठाया है और इस दृष्टि से ही मैं भी आपको ये वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हिंदी का एक टॉपिक है जो जब भी काव्य पढ़ते हैं तो उसकी आवश्यकता रहती है, उसका उपयोग रहता ही रहता है। इस दृष्टि से मैं अलंकार का ये टॉपिक ले रहा हूँ। मैं शुरू करता हूँ। अलंकार, सामान्यतः अलंकार का सामान्य अर्थ रहता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाने में शोभायमान प्रतीत होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में कविता की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार शोभायमान रहते हैं। अलंकार के संदर्भ में बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी है। दंडी ने, भामा ने। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के रहते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार काव्य में शब्दों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न होता है वे शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार मैंने लिखा है शब्दालंकार, यानी काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना। उस शब्द की जगह अगर उसका पर्याय भी रख दिया जाए तो शब्द का चमत्कार जो रहता है वह समाप्त हो जाता है, इसलिए इनको शब्दालंकार कहा गया। अर्थालंकार काव्य में शब्दों का जो चमत्कार रहता है अर्थ पर आधारित रहता है, यानी काव्य के अंदर उन शब्दों की जगह अगर अपन दूसरा पर्याय भी रख लेते हैं तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अर्थालंकार रहते हैं। आज मैं आपके सामने शब्दालंकार की चर्चा करूंगा। शब्दालंकार को मैं समझाऊंगा, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप ध्यान से सुनिएगा। वर्णों की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है और वहां पर वर्णों में विषमता हो या समानता हो, आवृत्ति अगर हो रही है तो अनुप्रास अलंकार रहेगा। ऐसे ही दो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं, जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। लिखा हुआ है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इसमें ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, और ये जो आवृत्ति हो रही है ये समान रूप से हो रही है, समान वर्ण है, समान रूप से हो रही है, समान वर्ण के रूप में हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। दूसरा, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। नोट करिएगा, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ये जो उदाहरण है इसमें भगवान, भयंकर और भीति, इसमें वर्णों में असमानता है, यानी विषमता कह सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है, भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। अनुप्रास अलंकार के चार भेद हैं, जिसमें पहला है छेकानुप्रास। कौन सा है? छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का तात्पर्य है का मतलब जब वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार रहनी चाहिए। छेकानुप्रास यानी वर्ण की आवृत्ति जब केवल एक बार रहती है, यानी कोई भी वर्ण रहेगा वो उसका रिपीट जो रहेगा वो एक बार रिपीट होगा, इससे अधिक नहीं होगा, तो वहां पर अपन कहेंगे ये छेकानुप्रास है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन, क वर्ण की जो रिवीजन हुआ है, रिवाइज हुआ है, एक बार ही हुआ है। क एक बार रिवीजन हुआ है, इसलिए ये छेकानुप्रास है। यहाँ पर भयंकर भारी, इसमें भी भ वर्ण केवल इसकी आवृत्ति एक बार ही हुई है, इसलिए ये छेकानुप्रास है। दूसरा वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास इसके ठीक विपरीत है, जैसे विरति, विवेक, विमल, विज्ञानी। यहां पर बार बार व वर्ण
की आवृत्ति हो रही है, यानी एक से अधिक बार वह वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसको कहेंगे वृत्त्यानुप्रास। यानी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार जब होती है वहां वृत्त्यानुप्रास रहेगा। और श्रुत्यानुप्रास जो रहता है उसमें जो उच्चारण, स्वर का जो उच्चारण रहता है, मुख से जो उच्चारण रहता है उसका स्थान निश्चित रहना चाहिए। एक ही स्थान से जब उच्चारण होता है वह श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण मैंने एक सरल सा लिया है, दिनात था, दिन नात थे डूब थे। यहां पर द न थ है ना, ये जो वर्ण आए हैं इनका उच्चारण दंत से हो रहा है, इसलिए ये श्रुत्यानुप्रास, यानी इस पूरे काव्य की पंक्ति में उच्चारण एक ही जगह से हो रहा है, दंत से हो रहा है, इसलिए ये श्रुत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास का मतलब है वर्ण का जो काव्य में अंतिम वर्ण जो रहेंगे वह अगर मिलते हुए रहेंगे, समान रहेंगे, तो वहां पर जो रहेगा अंत्यानुप्रास रहेगा। यानी काली काली अलकों में आलस मद नत पलकों में, ये जो वर्णों का उच्चारण हो रहा है वह समान हो रहा है, पीछे समान हो रहा है अलकों में और पलकों में, इसलिए इसको अपन कहेंगे अंत्यानुप्रास। ये एक अनुप्रास अलंकार पूरा हुआ शब्दालंकार में से, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बहुत ही सरल है। जब काव्य में एक ही शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे रहते हैं, एक से अधिक अर्थ रहते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार रहेगा। सीधी सी परिभाषा है श्लेष अलंकार की, यानी काव्य में जब एक ही शब्द एक बार ही आता है लेकिन उसके अर्थ अनेक रहते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। पूरा मिला नहीं लिखा, आधे लिखा है ना, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। यहां पर कौन सा अलंकार रहेगा? पानी जो शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्यों है ध्यान दीजिएगा। पानी का मोती के संदर्भ में जो अर्थ रहेगा वह चमक से रहेगा। पानी, यहां पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक से है। मनुष्य के संदर्भ, मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ प्रतिष्ठा से है, इज्जत से है। और चोन के संदर्भ में इसी पानी का अर्थ जो निकल रहा है वह जल से है, पानी से, इसलिए अपन कहेंगे यहां श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आता है और वह जितनी बार आता है प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग रहता है, यानी शब्द एक ही है। अगर वह शब्द पहली की लाइन में आया या पहली पंक्ति में आया, फिर दूसरी पंक्ति में और आ गया, या उसी पंक्ति में थोड़ी देर बाद में और आ गया, तो शब्द तो वही है लेकिन उसका अर्थ फिर दूसरा रहेगा। सीधी परिभाषा समझने की दृष्टि से यमक अलंकार की ये रहती है। यानी काव्य में जो है शब्द, एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और जितनी बार आता है उसका अर्थ उतनी ही बार अलग अलग रहता है। जैसे एक उदाहरण है बिहारी का एक दुआ है, तो पर वारो और वसी सुनी राधिके सुजान। 12वीं का दुआ है, तो पर वारो और वसी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के और वसी वही और वसी समान। वापस सुन लीजिएगा, तो पर वारो और वसी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के और वसी वही उर्वशी समान। यहां पर समझने वाली बात में जो आपको समझाना चाह रहा हूं, उर्वशी और उर्वशी, 3 बार उर्वशी आया, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। यहां पर ये जो उर्वशी है, पहले उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी, उर्वशी यानी हृदय में बसना, हृदय में बसी हुई, तो मोहन के उर्वशी हृदय में बसी हुई, वही उर्वशी समान। यहां उर्वशी का अर्थ है आभूषण से लिया गया है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार रहेगा। तो आज का प्रिय विद्यार्थियों अपना यही टॉपिक है अलंकार का, जिसमें शब्द अलंकार मैंने समझाया। आपके कोर्स में अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार है। आशा करता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।